गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट कर लिया था। टुडे विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 5.2। In exercise 5.2, what they have given? First question: how would you rewrite Euclid fifth postulate so that it would be easier to understand? देखिए बेटा इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि फिफ्थ पोस्टुलेट को आप कैसे राइट करोगे और उसको कैसे हम इजी वे से समझ सकते हैं। पहले तो हम यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट है वो राइट करते हैं। क्या है पोस्टुलेट फिफ्थ? क्या कहा गया है यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट में? इफ अ स्ट्रेट लाइन falls on या falling on two straight lines makes the interior angle on same side of it taken together less than two right angles then the two straight lines meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles। देखिए बेटा इन्होंने क्या कहा है फिफ्थ पोस्टुलेट में? If a straight line falling on two straight lines make the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight line meet on that side on which the sum of angle is less than two right angles। इन्होंने इसमें कहा है कि आपके पास अगर कोई टू स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर अगर हम कोई थर्ड लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो जो भी हमारे इंटीरियर एंगल बनते हैं लाइक एंगल 1, 2, एंगल 3, एंगल 4, जो भी हमारे टू इंटीरियर एंगल बनते हैं अगर इनका सम लेस देन 180 हुआ तो बेटा जो उसी साइड हमारी क्या होंगी लाइनें ज्वाइन होंगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 और 2 जो है वो तो ग्रेटर देन 180 है, 3 और 4 जो है वो एंगल कैसा है, वो लेस देन 180 है। अगर 3 और 4 एंगल लेस देन 180 है तो इन दोनों लाइनों को जैसे ही हम बढ़ाएंगे ये दोनों लाइनें कहीं ना कहीं क्या होंगी, आपस में ज्वाइन हो जाएंगी। कहीं ना कहीं क्या होंगी, ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगी। तो फिफ्थ पोस्टुलेट में बेटा आपको यही कहा गया है, अगर कभी भी हम टू स्ट्रेट लाइन पर एक स्ट्रेट लाइन को डालते हैं, जब भी हमारे टू को इंटीरियर एंगल्स का सम लेस देन 180 होगा तो साइडें उसी साइड क्या होंगी, ज्वाइन होंगी और इंटरसेक्ट करेंगी। गेट इट भाई? ये आपका क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कहा है इन्होंने, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है डज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन, एक्सप्लेन। देखिए इसी सेकंड क्वेश्चन में भी हमने इसी पोस्टुलेट का यूज करना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि क्या ये फिफ्थ पोस्टुलेट जो है वो पैरेलल लाइन को भी बताता है। अगर हमारा टू जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या करेगी, अगर ज्वाइन ना हो तो दोनों की दोनों लाइनें कैसी रहेंगी, फिर वो पैरेलल लाइनें रहेंगी। देखिए अगर हम इसको प्रूव करना चाहते हैं सेकंड क्वेश्चन को, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कि दो स्ट्रेट लाइनें ले लीजिए, अगर उसके ऊपर हम थर्ड कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो कोई इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 हुआ, एंगल 1 + 2 अगर इनका सम 180 हुआ तो डेफिनेटली 3 और 4 का भी ऐड कितना होगा, 180 होगा। और जब भी हमारे पास कोई इंटीरियर एंगल्स का ऐड 180 होगा तो लाइनें क्या होंगी, हमारी लाइनें पैरेलल होंगी। सपोज कीजिए कि L M N है तो तब हमारी लाइनें क्या होंगी, L पैरेलल टू M होंगी। तो हमें इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा, इसमें ये चेंज करना पड़ेगा if a straight line falling on the two straight line makes the interior angle on the same side of it taken together less than, हमें रिमूव करना पड़ेगा less than if that taken together two right angles then two straight lines does not meet यहां पर हम इसको इरेज कर देंगे, any side ऑफ ड्राइंग लाइन या फॉलिंग लाइन बोल सकते हैं। फॉलिंग लाइन से ना तो बेटा वो राइट में मिलेगा और ना ही लेफ्ट में मिलेगा, और अगर वो नहीं मिलेंगी लाइनें तो वो लाइनें कैसी हो जाएंगी, हमारे पैरेलल हो जाएंगी। तो इस टाइप से बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाना है। दोनों ही क्वेश्चन एक ही पोस्टुलेट पे डिपेंड कर रहे हैं। क्या कहा है इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में ये कहा है अगर दो लाइनें हैं, इनके ऊपर कोई तीसरी लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, अगर कोई इंटीरियर एंगल्स का सम लेस देन 180 हुआ तो लाइनें उसी साइड एक्सटेंड करने पर कहीं ना कहीं मिलेंगी। और सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने कहा है अगर दो लाइनें हैं उनके ऊपर हम कोई थर्ड लाइन डाल रहे हैं, अगर कोई इंटीरियर का ऐड 180 हुआ तो लाइनें कभी भी नहीं मिलेंगी, वो लाइनें हमेशा क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। इसलिए जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो पैरेलल लाइन को भी अच्छे से क्लियर करता है कि किस टाइप से वो पैरेलल लाइनें बनाएंगी, और हमें ये भी बताता है अगर लेस देन 180 हुआ तो वो लाइनें कहाँ पर मिलेंगी, किस साइड मिलेंगी। गेट इट भाई। इस टाइप से आपका बेटा फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट हो गया है। फिफ्थ के पोस्टुलेट, एक्सियोम्स, डेफिनेशन वगैरह सब अच्छे से क्लियर कर लेना, अच्छे से रीड कर लेना। अगर फिर भी किसी बच्चे का डाउट आता है तो देन नेक्स्ट जो लाइव क्लास होगी उस लाइव क्लास में हम उनका वो डाउट ले लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।